नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात ट्रंप साहब से वाइट हाउस में हुई और दोनों के बीच में काफ़ी हंसी मजाक भी रहा। और ऐसा लगता है कि वो सारी कड़वाहटें पीछे रह गईं और दोनों ने वहाँ पर मुस्कुराते हुए ठहाके लगाए और अपने वक्तव्य भी दिए। चलिए, अच्छी बात है, जो उम्मीद थी ऐसा होगा वैसा ही हुआ है। पुतिन ने जो ट्रम्प का पीस प्लान है यूक्रेन को लेके उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये एक किस्म से अच्छी बात है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की उसको मानेंगे, इस मामले में थोड़ा सा अभी संशय है। इसके अलावा नाइजीरिया के एक स्कूल के अंदर 215 बच्चे और 12 टीचर हाईजैक कर लिए गए हैं। अपहरण कर लिया गया है। बड़ी दुखद बात है ये। और आतंकवाद का बढ़ता हुआ जो असर है ये आपके सामने अब आपको नजर आ रहा है। अब आप सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले हम ट्रंप की जो मुलाकात हुई है ममदानी से व्हाइट हाउस के अंदर, और उनमें अब काफ़ी नज़ारा बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पर दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, हंसी मजाक था और तारीफ़ें भी दोनों एक दूसरे की खुलकर कर रहे थे। और न्यूयॉर्क शहर की सुरक्षा और जो हाउसिंग क्राइसिस है उस पर भी काम करने का वादा किया। दोनों की तस्वीरें भी वहाँ पर खींची। ट्रंप बैठे हुए थे, पीछे ज़ोहरान ममदानी उनकी कुर्सी के साथ खड़े थे। हालांकि एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले पॉलिटिकली और कई मुद्दों के ऊपर, क्राइम, माइग्रेशन, सिक्योरिटी और हाउसिंग के मुद्दों के ऊपर दोनों ने अपनी जो कमिटमेंट था उसको जताया। और बैठक के दौरान ट्रंप ने ममदानी को कई बार गर्म जोशी से एड्रेस किया, जबकि ममदानी ने जो लोकल लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उस पर अपना जो रुख था उसको दोहराया। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी सख्त बयान दिए थे, लेकिन यहाँ नज़ारा थोड़ा सा बदला हुआ था। मुलाकात की तस्वीरें और बयानों ने चीज़ें कुछ और सामने रखी हैं। और ज़ोहरान ममदानी जब अपने शब्दों को बड़ी केयरफुली रखने की कोशिश कर रहे थे, ट्रंप ने उन्हें बीच में टोकते कहा, कोई बात नहीं, आप सीधे कह दीजिए, समझाने में ज़्यादा आसान है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ख़ास तौर से ममदानी से जब पूछा जा रहा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को फासिस्ट मानते हैं, तो यहाँ पर ममदानी थोड़े से सेप्टिकल हो गए और अपनी बात को थोड़ा क्या कहते हैं कि ध्यान से रखने की और अच्छे शब्दों में रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर ट्रंप थोड़ा ब्लंट रूप से सामने आए और कहने लगे, नहीं, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। बाकी रहा जहाँ तक बात रही पब्लिक सेफ्टी की, क्राइम कंट्रोल की, ड्रग्स डीलर के साथ सख्ती से डील करने की, और तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर दोनों एक साथ नजर आए और एक किस्म से दोनों ने मुद्दों के ऊपर सहमति भी जताई। ममदानी ने पुष्टि की कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट पर भी बात हुई और कहा कि 170 गंभीर अपराधों में फेडरल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की हमारा शहर अनुमति देता है। और हाउसिंग पर भी अनएक्सपेक्टेड सहमति नजर आई है वहाँ पर। और ये ट्रंप साहब ने माना कि हाँ, वहाँ पर किराए बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा घरों की लोगों को ज़रूरत है। अदरवाइज़ 1 लाख से ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी के बच्चे जो हैं बेघर हैं, तो इस पर भी बात हुई है। काफ़ी हद तक देखा जाए तो दोनों में सहयोग रहा और काफ़ी मुस्कुराती हुई मीटिंग हुई और अच्छा है, कम से कम दोनों में सहयोग तो बढ़ रहा था। इसके साथ ही आते हैं अगली खबर के ऊपर कि अमेरिका का जो यूक्रेन के बारे में जो पीस प्रपोजल आया है उसको पुतिन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा कि मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, ये अच्छा प्रपोजल है, हमें स्वीकार भी है। तो यूक्रेन पर एक बड़ा खतरा आ गया है, लेकिन ये खतरा यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी है, यानी कि जो नेटो देश हैं, क्योंकि वो लगातार ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहे हैं और उस युद्ध को और ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो यूक्रेन का पीस प्रपोजल है उसका स्वागत किया और कहा कि हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूं और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। जाहिर है कि मुझे लगता है कि इस पर मेन जो प्रॉब्लम ज़ेलेंस्की है और दूसरी प्रॉब्लम यूरोपियन जो साथी हैं सारे के सारे, कि वो अल्टीमेटली इस युद्ध को जारी क्यों रखना चाहते हैं। लड़ाई तो बड़ी निर्णायक मोड़ पर है। ऑलमोस्ट अब फरवरी में 4 साल हो जाएंगे इस युद्ध को और अभी तक कोई फैसला हो नहीं पाया है। दोनों के बहुत नुकसान हुए हैं, लाखों सोल्जर्स की और लोगों की मौत हुई है। जिस किस्म का भी प्रपोजल आता है ज़ेलेंस्की बार बार उसको खारिज कर देते हैं, लेकिन जो अभी जो कंडीशंस आई हैं अगर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो शायद ये युद्ध रुक जाएगा।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जो हिस्ट्री है वो उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स जो हैं ख़ास तौर से यूक्रेन के लिए, और ऐसे में उन्होंने जेडी वेंस और एक और जो ऑफिशियल हैं मिलिट्री के, उनके साथ भी इस शांति प्रस्ताव पर बातचीत की है। 28 पॉइंट की ये योजना है पूरी की पूरी, और इसको लागू किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी है, फॉक्स न्यूज़ पर ट्रंप ने कहा कि मेरे पास कई किस्म की टाइम लिमिट थी, लेकिन चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। तो देखते हैं, अब ये नया प्रपोजल है। यूक्रेन के समर्थन में एक्चुअली पूरा यूरोप उतरा हुआ है, और ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन के देशों को कन्विंस किए बिना अमेरिका इस पीस प्रपोजल को आगे बढ़ा सकता है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो एक किस्म से वॉर कंटिन्यू करना चाहता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स हों या फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, और इनका तो हमेशा से पूरा का पूरा वादा रहा है। लेकिन बाकी जो यूरोपियन नेशंस हैं वो शायद एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट को इमर्ज होते हुए देखना नहीं चाहते। उनका कहना है कि इस युद्ध को अब समाप्त किया जाए, जितना होना था अब हो चुका है, इसके आगे ना जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रपोजल हैं थोड़े चिंताजनक तो हैं, क्योंकि करीब करीब 19-20% जो एरिया है वो यूक्रेन का रूस के कब्जे में चला जाता है। अब देखिए, ये वापस तो आने वाला है नहीं, रशिया वापस देने वाला नहीं है, और ज़ेलेंस्की में अभी इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो अपने आर्म फोर्सेस के बल पर इसको वापस ले सके, क्योंकि वो अभी जो उसका सारा का सारा दारोमदार है वो इस बात के कि जो बचा हुआ यूक्रेन है उसको मैं कैसे बचाऊं। वापस लेने की तो बात बहुत दूर की है, जो बचा हुआ उसके पास है उसको कैसे बचाया जाए, यहां पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। दूसरा, नाइजीरिया के एक स्कूल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, आतंकवादियों का हमला है। 215 बच्चे और 12 टीचर्स का किडनैपिंग हो गया है। उनका नाइजीरिया के एक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका जा रहे थे G20 के अंदर, और वो भी अब रद्द हो गया है उनका दौरा भी। 200 से ज़्यादा, ये नाइजीरिया के वेस्टर्न एरियाज में कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल पर हमला किया गया है। बंदूकधारियों ने 215 बच्चों का अपहरण किया, 12 टीचर्स को भी उन्होंने एक अपहरण किया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पर नाइजीरिया इस टाइम खड़ा है। और इस लेवल पे ये 12 साल से 17 साल के बच्चे हैं, और यहाँ पर एक स्कूल के अंदर 50 से ज़्यादा कक्षाएं हैं, हॉस्टल्स हैं, और हमलावरों ने बच्चों को बंधक बनाया है। और कुछ बच्चे तो 7 साल और 10 साल के बीच में हैं, और मुझे लगता है कि उनकी क्या मांगे हैं तो पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये जो अपहरण का सिलसिला है ये जारी है। और इससे पहले भी एक और 600 करीब करीब एक 25 स्कूली छात्राओं का अपहरण हुआ था वहाँ पर, और बाद में शायद उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन इस बार यहाँ पर ये 212 बच्चों का, 215 बच्चों का और 12 टीचर्स का अपहरण हुआ है, और उन्होंने हज़ारों डॉलर की, मुझे लगता है कि फिरौती की भी मांग की है। अब ये तो आप सोचिए कि इस इलाके में अब तक सुना है कि 1500 से ज़्यादा छात्रों का अपहरण हो चुका है। तो ये एक और उस कड़ी के अंदर जुड़ता हुआ एक खतरनाक मोमेंट यहाँ पर नाइजीरिया से निकल कर आया है कि हाउ अनसेफ इट इज़। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।